वो तो बड़ा हादसा हुआ था आपके बहुत बड़ा हादसा हुआ था। अल्लाह ताला ने ज़िंदगी देनी थी, अभी और बैठना था आपके शो में। साथ। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, जिंदगी दे। एक तो आप महफूज रही, फिर ये कि सलामत मुझे रही। दुआओं ने ठीक किया। मेरा वसी ऐसा एक्सीडेंट था जो मुझे दोबारा से ज़िंदगी मिली, अल्लाह ताला ने दी। और उसके बाद मैं 1.5-2 महीने हॉस्पिटल में थी, हिल नहीं सकती थी। और जब मैं घर शिफ्ट भी हो गई तो फिर भी टाइम थोड़ा सा लगा था, लेकिन काम फिर भी अल्लाह ने शुरू करवा दिया था साल बाद। ऐसा हुआ था, चला नहीं जाता लेकिन काम कर रही थी मैं। जब आप कह रही हैं कि बिल्कुल हिल नहीं सकती थी, तो ये हकीकतन बिल्कुल बिल्कुल नहीं हिल सकती थी। मेरा सिर्फ जो है ना एक हाथ और थोड़ा बहुत ये वाली टांग हिलती थी। तो मैं सिर्फ गर्दन थी हल्की फुल्की, बाकी मैं हिल नहीं सकती थी। मैं 1.5-2 महीने सीधी थी शेख ज़ैद में ना मेरे। और आप देखें कि ये मोहब्बत है, पता नहीं वो आगोश में बरी इमाम सरकार की कोई पता नहीं दुआ थी क्या था, मुझ पे बड़ी इनायत हुई अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़्यादा इनायत। उसमें लोगों का मैं हैरान होती थी कि उस वक्त जबकि मीडिया भी नहीं था, सोशल मीडिया भी नहीं था, मेरे दरवाजा वो कमरे के बाहर लोग खड़े रहते थे। अक्सर लोगों ने तो ये भी लगा दिया था कि पता नहीं बचती है कि नहीं। ये भी नहीं, बहुत डेंजरस था। ये मेरा सारा था सर का। लेकिन वो उसके बाद लोगों की दुआओं ने किया। एक और मज़े की बात बताऊं, मैं जब बेड पे थी तो मुझे नहीं पता था कौन आता है। मैंने डॉक्टर साहब को कहा था, मैं कहा रहने दें, आने दें, लोग प्यार करते हैं, इनकी दुआओं से ही मैंने ठीक होना है। तो बहरहाल एक बंदा आया तो उसने आके ना बड़ा के बाजी मेरी तरफ से ना ये 1000 रुपया रख लें। मैं उस वक्त 90s में 1000 रुपया तो बहुत बड़ी बात थी। तो मैंने कहा नहीं नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है। कहते हैं हाँ मैं बहुत गरीब आना था तो तुसी मेरे को नहीं ला रहे। वो डाकिया था और आया भी गुजरांवाला से था। गुजरांवाला से आया था, कहना मैं ਤੁਹਾਡੇ वास्ते स्पेशल आया बाजी तो मैनू दसो। ये आए थे फनकारों को देखिए कैसे लोग प्यार करते हैं। दो एंगल है, फनकारों की कितनी मोहब्बत करते हैं और कितना खुलूस है पाकिस्तानियों में। मैं कह रही हूँ ना, ये रियलिटी है, ये जी। रियलिटी है। लोग आपको जो देखते हैं ना स्क्रीन पे, वो उसमें आपकी मोहब्बत शामिल हो, उनको उनके दिलों में हमारी। आजकल के देखें, अभी मुझे किसी आर्टिस्ट के लिए तड़पता हुआ दिखाएगा किसी को, कोई नहीं होगा, क्योंकि सब ऐसा ही हो गया, फेक हो गया सारा। जी मैं भी याद वास्ते बहुत तड़पता है भाई जड़ा। कोई गल नहीं बेटा, तड़पता ही रही। बहुत सारी बातों, बहुत सारी यादों के साथ हमारे साथ मौजूद है। यादें तो इतनी है वसी के मेरा ख्याल सारी रात भी गुजर जाएगी तो कम नहीं होगी। इतने किस्से कहानियां तो आप हैं लोगों की मोहब्बतों के और नाजरीन है। ब्रेक के बाद वापस आकर यहीं से शुरू करेंगे जितनी भी यादें आप शेयर करना चाहें। योर शो आज इससे कहीं नहीं आएगा। छोटे वक्त बाद आप आते हैं हमारे मौजूद है ओनली शाइस्ता जनी साहिबा। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और रिदा साहिबा क्या है प्रोग्राम किस पर ले? आप अब हमारा सेगमेंट है मेरा कुछ सामान, तो आइए बढ़ते हैं जादुई संदूक की तरफ। लेकिन वैसे भी इससे पहले मैं कुछ पूछना चाही थी आपसे। आपने अभी तक शादी नहीं की, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपको तन्हाई का, अकेलेपन का या कंपेनियनशिप का एहसास हुआ हो, ये लगा हो कि नहीं होनी चाहिए? सौदा सलफ किससे मंगवाती हैं? हम मजदूर लोग हैं, जिंदगी के बखेड़ों ने कुछ सोचने ही नहीं दिया। पहली बात तो ये कि वक्त का कुछ पता ही नहीं चला, जिंदगी कैसे गुजर गई पता ही नहीं चला। कहते हैं ना कि जो भी होता है अल्लाह ताला की मर्जी से होता है बस। तो कोई मिला नहीं या चाहा नहीं? देखें जी, मिलने वाले बहुत होते हैं। मर्जी का नहीं मिला। और चाहने वाले भी बहुत होते हैं। नहीं चाह से मतलब आपने नहीं चाहा। मेरी चाहत को तो आप छोड़ देना। औरत की चाहत ज्यादा नहीं होती है दूसरों की चाहत। वो जब पैदा होती है उसके बाद जब बड़ी होती है ना थोड़ी सी, तो उसमें दूसरों की चाहत शुरू हो जाती है। माँ बाप की चाहत होती है, बहन भाइयों की होती है, फिर लोगों की होती है। लेकिन आप तो इंडिपेंडेंट थी एक तरह से, अपना काम करती थी। जी बस काम जब स्टार्ट किया तो फिर पता ही नहीं चला वक्त कैसे गुजर गया। वालिद साहब भी नहीं थे, बचपन में डेथ हो गई थी। तो उसके बाद बस
मुझे समझ ही नहीं आई, ज़िंदगी गई की तरह वक्त ऐसे गुजर गया। नहीं, ये ऐसा भी नहीं है कि कोई ज़िंदगी में नहीं आया होगा, आपको कोई नहीं मिला होगा, बहुत रिश्ते आए, ठीक है, बस वो मुझे समझ नहीं आती थी। मैं कहती थी अगर मैंने शादी कर ली तो मेरे कुछ और मेरी जिम्मेदारियां पूरी नहीं हो पाएंगी। फिर सच्ची बात है कि कुछ जब दुनिया देखी है तो इतना हो गया था कि यार पता नहीं, ये डर ही लगता था कि पता नहीं शादी की करेगा मेरे नाल आए दिन कोई ना कोई तो हालात चेंज होते रहते ना। दूसरा है कि मैं हूँ बड़ी काम क्वाइट वो तहम्मुल मिजाज, गुस्सा अपनी जगह होता है, वो किसी का भी होता कभी, लेकिन मैं हूँ सॉफ्ट मिजाज, लड़ाई झगड़े से मैं दूर होती हूँ। मैं अगर अब ये ऑन अ सीरियस नोट में समझने के लिए बात है ना, मेरे रिश्ते आने शुरू हो जाए कि हम बड़े हम बड़े सॉफ्ट हैं, हमारे ऐसा होता है। नहीं, अब मैं ऑन अ सीरियस नोट आपसे समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अकेले रहते हैं, किसी वजह से नहीं हो पाता। आपका ये डिसीजन न लेने की और भी बहुत सारी वजूहत, जैसे कि आपने कहा, मगर एक वजह ये खौफ भी था कि जो आपने देखा होगा, जी जी अक्सर देखा, बहुत ज्यादा देखा। अच्छा, क्योंकि बात ये कि तलखियां हर रिश्ते में होती हैं, तो उन तलखियों के खौफ ने आपको किसी रिश्ते में बंधने नहीं दिया? कुछ वो भी था, कुछ इत्तेफाक था जिंदगी का, शायद अल्लाह पाक ने इसी तरह लिखा था, लेकिन मुझे अल्लाह ताला ने हर तरह से नवाजा है कि मुझे कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं कहूँ कि मेरी ज़िंदगी में कोई अल्लाह में, मैं जब भी कोई अच्छा सोचती हूँ तो मेरे लिए अच्छा ही होता है हमेशा। तो ये भी मैंने अल्लाह पे छोड़ा हुआ था, करने को तो खुद भी बंदा बड़ा कुछ कर लेता है लेकिन ये कि बस मौका ही नहीं मिला, कोई इतना अच्छा लगा नहीं मुझे अभी तक लेकिन कभी होता है कि आदमी कोई भी हो, मर्द हो, औरत हो, कोई भी फर्द हो, मगर एक साथी, एक बिल्कुल कमी होती है। औरत मैं समझती हूँ कि ये ना हो कि लोग ये समझें कि जी अकेले रहना बड़ा सही है, नहीं, औरत के लिए सबसे मुश्किल काम है, अपने चैलेंजेस है ना, मर्द के लिए बहुत भी चैलेंजेस। मैं समझती हूँ कि सब बच्चियों की शादी होनी चाहिए टाइम पे। मुझे आज तक इसी बात का है कि मैंने अपनी माँ की ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकी उनकी ज़िंदगी में, अब मेरी वालदा नहीं है तो मुझे ये हमेशा रहेगा, लेकिन अब माँ ही नहीं है तो कोई गल नहीं, जो है देखी जाएगी, जो अल्लाह को मंजूर। अल्लाह ताला आपके लिए जो भी आप नहीं, मेरे लिए अल्लाह पाक ने बहुत अच्छा किया, उस तरह से अच्छा करे, बड़ा अच्छा किया। शादी की उम्र गुजरती तो कभी नहीं। नहीं नहीं जी, मैंने देखा यहाँ पे तो पता नहीं क्या क्या कुछ हो रहा है मुझे तो लोग अब मैं देखती हूँ फेसबुक पे, सोशल मीडिया आ गया, अब तो बिना देखे ही लोग आशिक बन जाते हैं जी तो कोई जिंदगी में बहुत ही आपको आपकी तरह का सॉफ्ट तहम्मुल मिजाज अजय और तक बहुत तो ही कोई नहीं मिले, अगर कोई लग जाए जो मिल जाता तो शायद हो जाती शादी, वो भी अल्लाह की मर्जी नाल ही होनी सी। ਇਹਦਾ मतलब होनी हो सकती है। हाँ, किसी वक्त भी कुछ भी है, बाद का कोई वक्त मुकर्रर बहुत बुरी राय है आपकी शादी के बारे में। बात है, आपने कुछ ऐसे कपल्स को देखा है जिनसे डर गई? अरे तौबा अल्लाह माफ करे, मैं कह रही हूँ ऐसा ड्रामा मोहब्बतों की कि जी हम एक हैं, लेकिन उसके बावजूद वो चुक चिड़चिड़। और मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लगता है जो बंदा ऊंची आवाज़ में बोलता है, ओए होए, सबसे बुरे लगते हैं वो लोग। आराम से बात कर लें, अगर आपको कोई गिला शिकवा है भी तो आराम से कर लो यार, क्या जरूरी है। शाइस्ता अपना एक शेर याद आ गया, है तो वो मेल पॉइंट ऑफ व्यू से, मगर फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकता है। हाँ मैं पागल भी हूँ, बेकार भी, आवारा भी, हाँ मैं पागल भी हूँ, बेकार भी, आवारा भी, तुम यही बात मोहब्बत से भी कर सकती थी। बिल्कुल तो ये देखें जी, ये रियलिटी है असल में कि ये औरत और मर्द दोनों के लिए कि वही बात आप मोहब्बत में भी कर सकते हैं। हमारी बहुत सारी दुआएं, जो भी आप अपने लिए फैसला करें, अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, मुतमईन रखे, जैसे भी आप अल्लाह पाक आप सबको भी खुश रखे, आमीन, जिंदगी गुजारना चाहें। और एक चीज़ मैं और कहूँगा, जैसे कि अभी आपने फरमाया, आपके फैसले में या किसी फैसले तक न पहुँचने में कुछ % दखल इसका भी रहा कि आपने कुछ ऐसे लोगों को देखा जहाँ तलखी थी। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि देखें, हम जब कहते हैं ना कि लोग आपका अमल लोगों के लिए इंस्पिरेशन का बाइस बनता है, तो अपना हर अमल वैसा रखना चाहिए कि लोग उससे खुश हों। ये ना हो कि आप
का चीखना चिंघाड़ना, कोई भी ऐसी चीज़ देख के कोई शख्स इतने खौफ में मुब्तला हो जाए जी। कि वो उसकी ज़िंदगी के फैसले पे भी कुछ बिल्कुल परसेंट ऐसा ही है। असरअंदाज हो। मैं तो कहती हूँ कि रिश्ते सारे बड़े खूबसूरत होते हैं। देखें जी, मियाँ बीवी का रिश्ता मैं समझती हूँ, जो मैंने अब होश संभाला तो मुझे समझ में आया कि ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने जो सबसे पहला रिश्ता बनाया मियाँ बीवी का, अम्मा और हवा का जो रिश्ता बनाया तो जी, मियाँ बेशक, बीवी का था ना। बेशक। बच्चे तो नहीं पहले पैदा हो गए थे, पहले कोई माँ बाप तो नहीं बन गए थे, या जी, कोई मर्द बहन और औरत भाई का नहीं यही आ गए। रिश्ता, जी हाँ, यही जी था हाँ, ना, जी हाँ। वही मुकद्दस रिश्ता वसी आजकल मैं देखती हूँ हर दूसरे घर में वो जलालत बना हुआ है। क्या फायदा, मर्द औरत को चीट कर रहा है, औरतें मर्दों को चीट कर रही हैं। और जैसे मेरे एक्सीडेंट के बाद जो कुछ मुझे वाकयात मिले वो भी मैं नहीं भूल सकती, उन लोगों को भी नहीं भूल सकती। एक बताऊं, आया था वो कोई आए तो उन्होंने ना इतना घी का डब्बा उठाया, 7 बिस्तर भी उठाया हुआ, और वो तो आ गए और उन्होंने कहा कि बाजी हम तो इधर ही रहेंगे, क्योंकि वो अखबार वालों ने ऐसा लिखा हुआ था कि बुरे हालों में है बेचारी। हालांकि मैं VIP रूम में पड़ी हुई थी, वो भी मुझे हॉस्पिटल वालों ने बड़ी मेरे साथ मोहब्बत की थी, शेख सैयद वालों ने? हाँ बहुत ज़्यादा किया था, बहुत ज़्यादा किया था। और जब उन्होंने देखा कि ये इसके तो पीछे इतने वो इसके फैंस आ रहे हैं, तो ये बिस्तर पे भी पड़ी हुई है, तो फिर भी तो उन्होंने, और मुझे यकीन कि मुझे नहीं पता कैसे मेरे बिल्स पे हुए हैं, कैसे सारा कुछ हुआ, मुझे नहीं पता। चले, मैं यहाँ एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, ये लोग भी सुने, कौम भी सुने, जी। कि बहुत सारे लोग ये गिला करते हैं कि हम अपने फनकारों की रिस्पेक्ट नहीं करते जी, और जी। उनके साथ बुरा होता है। ये अच्छी बात यह है कि आपका तजुर्बा इससे बिल्कुल मुख्तलिफ मेरा रहा बहुत और बहुत अच्छा रहा। तो अभी मैं भी- लोगों के लिए भी, कौम के लिए भी, जी, जी, जी। जिन्होंने